ओजू तक ताई डॉक्टर को नाम है अण बंदा ही निकालिया पवनी। कि हे परिंदे, तू जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है? पंख खोल, उड़ान भर, क्योंकि ये जमाना तो उड़ान देखता है। गांव को पुरानी कहावत है कि गांव की चिड़ी है नहीं जिसको गांव का न लोचा है। भले ही कितना ही अपने को रिजल्ट ना मिले एक बार, लेकिन अपने को कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप बेली भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर पर आप घणो घणो स्वागत है। आज आप ठीक डूंगरगढ़ साइड रे मायने 30 किलोमीटर दूर गांव लिखमा देसर है बट पहुंचा। अड़े भाई साहब पवन जी है जिका नीटरी परीक्षा है जी की पास करी है। वह कई कुछ संघर्ष रे बाद में नीटरी परीक्षा पास करी है और बियारो पढ़ाई रे मायने कई कुछ शेड्यूल रहो तो बियो आप आज वार्तालाप करांगा और बियो जानांगा बियारे पढ़ाई रे बारे में। झलको बीकानेर पर आप घणो घणो स्वागत है पवन जी। धन्यवाद सर, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी दूर हमारे गांव आए हैं, शिक्षा का आप प्रचार कर रहे हो, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने झलको बीकानेर पर आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उनमें आप जगह जगह पे जाके बच्चों का इंटरव्यू लेते हो, इससे हमें बहुत खुशी होती है कि आप शिक्षा का इस तरह प्रचार कर रहे हो। आने वाले टाइम में हमारा राजस्थान, हमारा बीकानेर, डूंगरगढ़ इसी तरह की शिक्षा में प्रचार करता रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पहला तो आप रे जीवन रे बारे में बताओ और आप रो परिचय बताओ। जी सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं लिखमा देसर श्री डूंगरगढ़ बीकानेर का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा यहीं पर मेरे गांव से एक प्राइवेट स्कूल से की है। यहाँ से मैंने 10th पास करके फिर मैंने सोचा कि मुझे आगे साइंस फील्ड में जाना चाहिए, इसलिए मैं 2 साल सीकर रहा। उसके बाद मैंने जब 12th पास की तो मुझे लगा कि मेरे अच्छे परसेंटेज बने हैं, मुझे मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। तो मैंने धीरे-धीरे ये सोचा कि मुझे अब मेडिकल लाइन में जाना है तो कोचिंग जॉइन करें। आप तो मेडिकल लाइन में जाओ किया। देखो सर, मैं बताना चाहूँ तो देखो, पहले तो मेरे घर में कोई अभी तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और दूसरा हमारे गांव में अभी तक कोई गांव का डॉक्टर नहीं है जो एमबीबीएस कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि कोई एमबीबीएस नहीं है तो अपन सबसे पहले जाकर के एमबीबीएस करें कहीं से और गांव का एक पहला डॉक्टर बने और गांव की सेवा करें, देश की सेवा करें। इसी से मैंने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी भी काम होता है, अगर कोई भी बीमार होता है तो हमें यहाँ से डूंगरगढ़ जाना पड़ता है, बीकानेर जाना पड़ता है। तो गाँव में कोई भी डॉक्टर नहीं है और न ही किसी की जान पहचान आगे। तो इसलिए मेडिकल फील्ड में अगर मैं कुछ कर सकूँ मेरे गाँव के लिए, देश के लिए, तो मैं इसको बहुत बड़ा काम मानता हूँ मेरे लिए। अच्छा, आप नीट री तैयारी है जी की किस जगह करी? सर, मैंने बताया कि मैंने 12th पास करने के बाद सोचा कि अगर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है तो मुझे अच्छी सी कोचिंग चाहिए। तो मेरे अब नज़दीक में जयपुर भी है, सीकर भी है, तो मैंने सीकर जाने का डिसाइड किया और सीकर में गुरु कृपा कोचिंग का नाम बहुत सुना है मैंने। तो गुरु कृपा को मैंने वहाँ से ज्वाइन किया और मैंने 1 साल बहुत अच्छी तैयारी की, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया और कंसिस्टेंटली मैं पढ़ता गया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। कोचिंग करने हूँ और नहीं करने हूँ की तो कुछ बेनिफिट है मेरे बारे में बताओ। देखिए सर, ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कोचिंग करते हो या नहीं करते हो। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना कोचिंग के ही सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर गाइड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरे को ऐसा लगा कि मुझे गाइड अगर मिलती रहेगी कोचिंग से, टीचर से, वहाँ पे मैं ऑफ़लाइन में अगर क्लासेस लेता रहूँगा तो बहुत अच्छा पढ़ सकूँगा। तो वो खुद पे डिपेंड होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको गाइड की अगर ज़रूरत है किसी की, तो आपको कोचिंग ज़रूर जॉइन करनी चाहिए। देखिए सर, सीकर में और भी कोचिंग है, लेकिन अगर बात करें पढ़ाई की तो देखो, पढ़ाई तो खुद को करनी होती है। कहीं भी चले जाओ आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट आप ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ, गुरु कृपा जैसा मैनेजमेंट का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पर कितना कुछ संख्या में ना आपने स्टूडेंट नजर आया पढ़ता। देखिए, वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि पर क्लास में लगभग 150-200 जने एक साथ क्लास लेते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई हुई है। तो लगभग वहाँ की अब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो लगभग 15,000 से 17,000 के आसपास। तो इतना स्टूडेंट ने बटा किया कुछ मैनेजमेंट करे बीर बारे में आप। हाँ जी, देखिए कि यहाँ पे वहाँ पे 3 प्रकार के सिस्टम है। एक तो वो लोग जिनको 11th और 12th साथ में पढ़ के फाउंडेशन का साथ में करना है। एक वो जो दोबारा रिपीट कर रहे हैं और एक वो जो अभी-अभी 12th पास करके फ्रेशर ही जा रहे हैं। उनको तीनों को अलग-अलग बिल्डिंग में अलग-अलग मैनेजमेंट के साथ वहाँ पे रखा जाता है। किसको किस प्रकार से टेस्ट की ज़रूरत है, किनको कितने मतलब दिनों से टेस्ट की ज़रूरत है, उस हिसाब से एकदम सिस्टमैटिकली शेड्यूल से वहाँ पे पढ़ाया जाता है और टेस्ट की व्यवस्था की जाती है। आपने बैठे रहो किया ध्यान लग गयो कि अपन तैयारी है जी की बैठी करनी चाहिए। देखिए, मेरे से पहले 1 साल पहले एक लड़की और हमारे स्कूल से वहाँ पे गई थी। उसने मेरे को बताया कि वहाँ पे भी बहुत बढ़िया पढ़ाई कराते हैं, बढ़िया मैनेजमेंट है। तो मैंने सोचा कि वही बढ़िया, और हम वहाँ वहाँ पे जाके भी आए थे, 1-2 कोचिंग और गए थे। लास्ट में फाइनली हमने डिसाइड किया कि गुरु कृपा सबसे बेस्ट है और गुरु कृपा में मेरे को पढ़ना है। आप स्कोप री बात करा तो बीर बारे में आप बताओ।
हाँ सर, देखिए कि स्कोप का तो ये है कि अभी और भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं लोग और भी कुछ है, लेकिन ये है कि मेडिकल में अगर किसी बंदे ने जम करके मेहनत कर ली ना, आगे वो थोड़ी भी मेहनत करता है तो कुछ भी फील्ड में जाए। जैसे अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि बीएससी नर्सिंग करते हैं, कई एमबीबीएस के लिए नीट का पेपर देते हैं, कई वेटनरी में भी जाते हैं, तो बहुत सारे स्कोप है। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो, सबसे बेस्ट मेरे को एमबीबीएस का लगा, तो मैंने एमबीबीएस के लिए तैयारी की और मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, आप इन मैंने पढ़ाई वगैरह कितना कुछ टाइम करता है बीर बारे में? देखिए, पढ़ाई का तो अलग-अलग सिस्टम होता है कि सभी एक जितना पढ़ाई करें ज़रूरी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब दिनों-रात पढ़ाई करते रहते हैं, नींद भी भूल जाते हैं, खाना-वाना भी नहीं खाते हैं टाइम पे, पढ़ते रहते हैं, फिर भी वो सही से नहीं पढ़ पाते हैं और कई ऐसे होते हैं जो 5-6 रेगुलर घंटे पढ़ते रहे ना, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे जाते हैं। आप देख सका कोई एक बार कटून तैयारी कर रहा है और वो निराश हो जो है क्या इन महीने आप आगे कौन कर सका आ चीज कौन कर सका, तो बीर बारे में आप बयान बताओ। देखिए सर, ये ऐसा होता है कि कई बार अपनी पढ़ाई में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते-पढ़ते बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत अच्छा अपने को रिज़ल्ट भी मिल जाता है, तो हम खुश होते हैं अंदर से कि हमने मेहनत करी और अपने को रिज़ल्ट मिला, बढ़िया। अब आगे और पढ़ते हैं अपन तो आगे और बढ़िया होगा। और कई बार ऐसा भी हो जाता है पढ़ते टाइम कि हम सही से नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ते बहुत हैं, मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं, तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता अपने को। तो अंदर से एक हताशा, निराशा से हम गुज़र जाते हैं। तो उसमें ये है कि भले ही कितना ही अपने को रिज़ल्ट ना मिले एक बार, लेकिन अपने को कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है होती है। और जब फाइनल नीट का पेपर लगने जाता है, तब अपने को ये सोच के जाना चाहिए कि अपन ने बहुत अच्छी तैयारी की है, सब पढ़ा है, जितना अपन ने पढ़ा है, उतने में से ही आएगा। ये अगर कॉन्फिडेंस साथ में लेके जाते हैं अपन, तो वहाँ पे हम आराम से रिज़ल्ट दे सकते हैं, आराम से आप रे स्कोर। सागे कदी आ चीज हुई क्या भाई पढ़े ले? हाँ सर, जब एक बार हमारे वेकेशन हुए थे, विंटर वेकेशन, तो उसके बाद में जब गया था, थोड़ा बीमार हो गया था। तब मेरे को थोड़ी-सी ऐसी थकान महसूस होती थी और सही से नहीं पढ़ पाता था। तो मैं थोड़े दिन ऐसे प्रैक्टिस करता गया, फिर धीरे-धीरे टाइम को बढ़ाता गया पढ़ाई का और मेरा वापस नॉर्मल हो गया। अच्छा, आप रे कितनी रैंक और बनी? मेरे ऑल इंडिया रैंक 7375 है और एससी कैटेगरी में मेरी 128 रैंक। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई ने ले निराश हो जो है तो बटकिया कुछ मैनेज। देखिए सर, हाँ, होता ही है ऐसा, कई कई बार हम निराश हो जाते हैं अगर अपना रिज़ल्ट सही नहीं रहता है। लेकिन वहाँ पे गुरु कृपा में ऐसा है कि वहाँ की हर फैकल्टी समय-समय पर ये ध्यान रखती है कि बच्चे कहीं डिप्रेशन से, तनाव से तो नहीं जूझ रहे हैं। इसलिए बुढ़ाने सर खुद कहते हैं, "पढ़ते जाओ, तनाव मत लो। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो सो जाओ, एक बार नींद से उठ के दोबारा पढ़ लेना।" और वहाँ पे अलग-अलग मेंटर रखे हुए हैं, जैसे 5-7 बैच कर लिए, उनका एक मेंटर रख दिया। अब उस मेंटर का ये दायित्व है, ये उसकी मतलब उसको काम दिया जाता है कि आपको देखना है कि इन 5-7 बैच में से कोई अगर बच्चा इस चीज़ से गुज़र रहा है, तो उसको आप पर्सनली जाके मिलो, उससे बात करो, उससे इस कंडीशन के बारे में पूछो। पवन जी, आप सफलता और श्रेय है जिसको किन देना चाहिए? हाँ सर, मैं मेरे माता-पिता और गुरुजनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस हमारे इतना ये है कि इनकमली इतना हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी हर समय में मेरे को सपोर्ट किया। मुझे पढ़ाई के लिए कभी ऐसा नहीं कहा कि खेत में काम है या और है, पैसों की कमी है। उन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे मेरे को पैसे प्रोवाइड करवाए और अच्छी शिक्षा मेरे को दी। आज आप देख सका किसान रो बेटो या मध्यम वर्ग कोई भी फैमिली रो नॉर्मल फैमिली रो बेटो या बेटी पढ़े तो डॉक्टर मैंने कितो कुछ खर्चो लाग। देखिए सर, तैयारी का ये है कि कोचिंग की अपनी फ़ीस होती है। वहाँ पे 70-80 हज़ार कोचिंग की फ़ीस लगते हैं और अलग से आप जो हॉस्टल में रहते हो, उनके भी मंथली 5,000 6,000 रुपए आते हैं। तो ओवरऑल 1 साल अगर कोई बंदा तैयारी करता है, तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में उसका खर्चा आता है। अगर इतना खर्चा हम कर देते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो फिर उस खर्चे के कोई मायने नहीं होते हैं। फिर वो खर्चा 1 महीने में पूरा हो जाता है आपका, अगर सैलरी आती है तो। कौन सी दो लाइन शायरी है जिसकी भी सुना दो आप सफलता के बारे में। सर, मैं तो इसी लाइन को फ़ॉलो करता हूँ हमेशा कि अगर कोई आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, तो उसको अगर मैं मेहनत के लिए बोलूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हे परिंदे, तू ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है? पंख खोल, उड़ान भर, क्योंकि ये ज़माना तो उड़ान देखता है। तो बार आपा सके पवन जी का पिताजी बैठा है बिया हूँ आपा बात करांगा बिया रो कई कुछ कहना है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार। पहला तो आप रो नाम और बताओ। शोभाराम। आज आप रो बेटो है जिको नीट की परीक्षा पास कर ली और डॉक्टर बनने जा रही है तो आप रो कहीं कुछ कहना है। चोखो काम करियो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी है। गाँव रे मैंने आप रो बेटो पहलो डॉक्टर बनने जा रही है आज। हाँ, पहलो बनाए, बड़ी मेहनत करी भाई, घणो पढ़ियो लाई, घना फीस लगाया, वे लोग कुआ पावा इन पढ़ा हुए है। आप कई चीज रो काम करो। खेती को काम करा, कुआ पावा, मूंगफली। और पवन है जी का पहला एक खेत मैंने काम करता है। वो उनने तो पढ़े हुए, मैं तो खेती को काम करायो को नहीं, वो तो पढ़ी ही हो। आज मतलब थे या न पढ़े हो वो आज मेहनत यार रंग ले रही है तो आपने कितनी कहीं खुशी हो रही है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी, पूरा गांव में खुशी है गए वो छोरो लाई
डॉक्टर बनसी गाँव में खुशी है। गांव वाला तो खुशी यहाँ हो रही है कि गांव रे मैंने पहलो डॉक्टर बननी तो गांव ने कठी ना कठी फायदो होसी क्योंकि गांव रे मैंने डॉक्टर कौन है। हाँ ये वास्ते खुशी है। आपा सागे पवन का मम्मी जी है भी हूँ आपा बात करेंगे बियारो कहीं कुछ कहना। नमस्कार। नमस्कार। आज आप रो बेटो नीट री परीक्षा पास कर ली और डॉक्टर बनने जा रहा है तो आप रो कहीं कुछ कहना। मारो वही कुछ करना का अच्छे नौकरी डॉक्टर बन जावे जनसंख्या की सेवा करे मारो नाम रोशन हो जावे। आज परिवार रे मैंने पहलो थार टाबर है जिको नौकरी लाग रही मारे परिवार में मारे गांव के माई मारो बच्चो नौकरी डॉक्टर की लागी। पवन जी रो जब सिलेक्शन होयो बटे और थाने ध्यान लाग्यो कि हाँ डॉक्टर बनने जा रही है डॉक्टर बन गया अब तो है जिस टाइम थे घर रे मैंने कहीं कुछ मिठाई बनी मैं मिठाई बांटी चोखो खुशी मनाई नाचा चोखा डीजा बजाया मारे परिवार। मैं भी टाइम में मंदिर गया मंदिर बटे प्रसाद चाड्यो बहुत बटे खुशी मनाई आशीर्वाद लिया। अच्छा मंदिर जा रहे थे हमारा सीरियस है जी महाराज की धाम है बढ़िया बट जा रहे हैं शक्ति मात भी है लोग दे रहा आशीर्वाद ले रहा है। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम खोजाराम बुंकल है। हमारे भाई के लड़के ने ये बड़ा ही परिश्रम किया भाई जो आज धन्यवाद है। हमारे रिश्तेदारी में ही तो नेड़ा नेड़ा है कोई डॉक्टर बढ़िया को नहीं गाँव के माई आज तक ताई हो ताई मास्टर है ये तो बढ़िया है कोई छोटी मोटी नौकरियां लागेड़ी है भाई अभी लागे डॉक्टर कोई लागू ओजू तक ताई डॉक्टर को नाम है बंदा ही निकालिया पवन ही धन्यवाद इन गाँव तो धन्यवाद दिया यही भाई धन्यवाद दिया। हमारे तो आज को दिन बहुत जो की दिन वो आयो मान तो समाचार दियो जक दिन मान तो बहुत बहुत खुशी है। नौकरी आई देखिए मैं तो सरकार की नौकरी मानने खटे पड़ी बने इंगा भाग जोर गा इंग लारे मारा ही भाग गुगड़ गया जो तमात लोग है जकाई दूर दूर आ गए कि मारा साके बोला चली तो उड़ना लागी राम रमी हो तो उड़ना लागी कह भाई बड़े आदमी को संग हो जाओ जना बड़ी बात हो जावे इसीलिए आपने अति दूर चला आया हो क्यों मारे घर की परिस्थिति इसी ही मारे तो 10वीं 8वीं 5वीं पढ़ाने को विचार हो पण आगे भी कई लड़का ने पढ़ाया मैं यूं बड़ा जका ने बाकी बंगो दिमाग थोड़ो पढ़ाई मैंने लगन कम लगे कौन बात पहली ते बात करी ने कह भाई यहाँ करता करता पढ़ता पढ़ता जे कोई परिस्थिति आ जाओ तो बिन यहाँ बात चरकी लागन लाग जाओ खारी लागन लाग बन बा खारी लागन लागी अब तो बेबी मन में सोचे करे आप छोटो और डॉक्टर को नंबर पड़ गयो अपन जे छोटो मोटो पड़ जावा तो ही पढ़िया रहता ठीक बने बे तो भाई की कोनी हो किसान पनो करने जो ही रह गया कड़ी कड़ी पहला आप रे मन में भी नौकरी लागनो राज नौकरी लागनो मन में हिला मारे मन में तो इनकी पढ़ाई देखी थी ना अंग और अंग तो कहानी बाकी मेरे मन में हुई के ओ टाबर है जो आपनो नाम निकाल रोशन करसी जना इन मैं कहो नहीं जटे आई कहो बेटा जितो तेरू प्रयास हुए जितो प्रयास करे पैसा जाने और मैं जानो चाहे की कोई पैसा लियाना हुए चाहे खटू ही लेवे आधी रात का तन पैसा ले आगे तन तू पढ़ाई करे मन पहला पत्तो पड़ गयो के ओ टाबर आपनो है जो सपूत है उन बुनो मन बात ही आने लागी स्कूल में जाया कर तो बठे भी मन बात मिलने लागी के थारे लड़को पहुन है नी नाम रोशन करसी बिन थे की ना कया ना बिन थे पढ़ाया जना मेरे यहाँ मन में होगी के कोई डॉक्टर ने अपन सी नहीं तो छोटी मोटी नौकरी तो छोड़े को नहीं रिश्तेदारा में हमारे यहाँ कोई वातावरण होती तो मैं आई बात करता के भाई एक तो मैं नौकरी लगा रही रहे अब तो रिश्तेदार लाइन लाग गई। अब रिश्तेदार हमारे गाँव से है उन्हें दिखण के माँ एक दीदेसर नाम गाँव है दीदेसर नाम गाँव है भी गाँव के माँ हमारे रिश्तेदारी में सबसे बड़ा नौकरी पेशाला भट्टे है बटे पवन को सासरो भी बे मारे एरिया में कई कई दूर तक ताई है नहीं जक्का उन्हें अब जक्का बे नौकरी लागेड़िया आदमी है जक्का मन धन्यवाद दे फोन दोबारा कह धन्यवाद है आपको हमारे से आगे पड़ गया मुकोरे किया यारो मैं तो छोटी मोटी नौकरी आता ही है तो डॉक्टर वाली ताई पूछ गया डॉक्टर की नौकरी ले ली मैं कह देखो भाई बच्चे को सेंसदार हो आपनो सगड़ा यो थारो मारो क्योंकि आप देख सका डॉक्टर मैंने इतना रुपया लगाने एक नॉर्मल परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है इतना पैसा लगा पसबो टाबर है जिको उम्मीदा पर खरो उतरे जना ए रुपया तो अब तो कहता ही लगाए कौन घड़ा सा जे लगावे तो ये तो कत्ता दिना है एक हफ्ता का ही कौन डॉक्टर के मां रुपया एक हफ्ता कौन अब जाएंगे मत हुए तो माने केटा खटले जार पुगा दे सका गाँव रो आदमी सब पहला कठे भी पहुंचे नहीं कोई बीमार आदमी है बिन देखी तो फिर मन रे महीना पीड़ा हो कि आई चीज में आपा सही कराया गांव को पुरानी कहावत है कि गांव की चिड़ी है नहीं जिसको गांव का न लोचा है गांव की चिड़ी गांव का न लोचा है जना आपने अब उसी डॉक्टर उसी गांव को कोई परसेंट दसी तो ओ दूसरे ने छोड़े और गांव वाले को
काम पेलो करसी जना खुशी तो हुई। आप देख सका थार गांव रे मैंने डॉक्टर की जरूरत है मारे ई जगह अगर यार सिलेक्शन हो जाए तो कितो बेस्ट है। मारे गांव में डॉक्टर है भी को नहीं, हॉस्पिटल बनेड़ा है, हॉस्पिटल बनेड़ा होते हुए भी डॉक्टर भी जगह नहीं यार बैठे। मारे गांव के माँ डॉक्टर की इतनी परेशानी है जो हित बेसी है। मारे गांव के माँ जो मेडिकल बन गया सही है, बाकी डॉक्टर कौन मारे, न तो डॉक्टर है न मारे नर्स है। इतनी परेशानी है मारे गण करी डिलीवरी गाड़िया में जे आगले फुगा को नहीं। तो अब गांव वाला ने पूरे गांव वाला ने कितनी कुछ खुशी है। अब खुशी बहुत है भाई, आपने गांव के माँ डॉक्टर है बन गयो और गांव में लाग जी है तो बहुत बहुत धन्यवाद दे, बहुत बहुत खुशी है। मेरे साथ कैमरामैन बलदेव, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप प्यार है जी ये बनाए रखा और ज्यादा से ज्यादा संख्या मैंने वीडियो ने शेयर करिया और जी आप राय है जी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। और अभी तक आप चैनल है जी को सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब भी कर लिया और खन्ने बेल प्रेस है वो भी बटन दबा दिया। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है जी आप खन्ने सब पहला आ जासी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।